फोटो की साइड घुमा दूंगा एक बार। वो पिछली बार बनी। फिर दिनेश कहेगा कि भैया कहाँ पहुँच गए हम लोग। एक काम करना प्रेमपाल भाई, इधर से चलोगे तो जाम मिलेगा, वहाँ से हो लेना पचगांव होके, मतलब इधर वाले से पुल के नीचे से। अरे भाई वो KMP वाला नीचे वाला पुल, उससे निकल लेना, उससे चलेंगे हमें। हाँ और कदे देख लो कहीं न गए और फिर इसके बाद उल्टा चले जाए। तो भाई हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। तो इसके बाद एक बार लगाया जाएगा नारा। तो बोलो खाटू श्याम महाराज की भैया। यात्रा मंगलमय रहे और हम आपको खाटू श्याम जी के दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। आप हमारे ब्लॉग को देखिए और हम आपको दिखाएंगे कितनी खूबसूरती के संग खाटू श्याम जी महाराज जी का कुंड, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी वहाँ पे सर है, उसकी क्या कहानी है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। और हमारे हैवी ड्राइवर साहब, हमारे कार के मालिक, क्या नाम है इनका, राजस्थान के प्रेमपाल, द ग्रेट प्रेमपाल, द किंग ऑफ राजस्थान, इनके घर के बड़े नज़दीक से हम जाएंगे। तो हम सौभाग्यशाली हैं जो इनकी गाड़ी में बैठने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मालिक आप घर भी जाएंगे भाई। आप एक बात भूल गए, इनके पास 5000 बकरियां हैं। 5000 बकरियां हैं और उस बकरिया में हम जो है अपना कंट्रीब्यूशन देखने के लिए जाएंगे और उसको भी आपको जरूर दिखाएंगे बकरिया का। और वो राज खोलेंगे या पोल खोलेंगे इनकी हम। और अब यहाँ देखिए क्या बोलते हैं, द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ग्रीन बुक में अगर आप इनका नाम सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे इन्हें। इनकी जो स्माइल है उसमें लोग वैसे ही कायल हो जाते हैं। 5-7 लोगों को मार चुके हैं ये अपने किलर से। जैसे देवानंद फेमस थे, देखिए देवानंद फेमस थे ना व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में, ऐसे ही ये अपने स्माइल पे फेमस है। द साइलेंट बॉय। ये जब पहले आए थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो करीब 6 महीने तक मैं इनका भाव ही नहीं समझ पाए कैसे आदमी है। ना बोलते थे, ना ही कुछ करते थे, बस आते थे। अच्छा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब ये आए थे तो ये कैसे करते थे, मैं दिखाता हूँ एक बार। देखिए ये फोटो दिख रही है ना इसमें, ये ऐसे ये आए थे भाई कंपनी में आया करते थे, सर ये प्रॉब्लम है। मैं सोचता था गुस्से में है, बताने आया, पूछने आया। तो भाई साहब जब मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। हाँ तो फिर आगे क्या प्रोसेस, फिर आपने मतलब समझे कैसे, आप जाने कैसे इनको? फिर क्या है, ये जब नए एज ए GT आए थे, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी, ठीक है, तो हमारी कंपनी में जब आए थे तो ये क्या है, आए और एक छोटी की सीट में बैठ गए। डायरेक्ट छोटी है, छोटी हमसे बोलते यार आर्यन कौन है? तो हमने कहा सर ये GT आए हुए हैं। तो यार भाई ये तो मेरी सीट में बैठे, क्या करें, कि बस कब जाने आए हैं। मन में सोचा कि ये कब्जा करने ही आए हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे नहीं, तेजी में, काफी समय के बाद ये जब हमारे साथ घूमने फिरने लगे, हम लोग जाने लगे ट्रैवल में, तब जाके फैमिली हुए। और पहली बार जब इन्होंने हंसा, वो दिन तो याद होगा तुम्हें। मुझे लगा कि अरे भाई ये हंसता भी है। तो अब आप देख सकते हैं जब से ये पहली बार हंसे उसके बाद से ये हंसते ही जा रहे हैं और हंसते ही जा रहे हैं। तो देखिए इनकी हंसी का ना एक अलग ही मतलब वो कमाल है। एक बार ये हंस गए तो 1 मिलियन लाइक आ गया। तो आज पता नहीं क्या होगा भाई साहब। अच्छा मैंने भी एक बार मतलब मैं भी पहले कंफ्यूज रहता था कि भाई ये बंदा जो है, मेरी तो बॉन्डिंग शुरू से ही हो गई थी। खैर तो मेरी बॉन्डिंग जो है ये हमारे भाई रोहित के संग शुरू से हो गई थी। तो जब ये हमसे मिले मुलाकात हुई, तो जब ये अपने आया अचानक से, बस एक ही बात बोले कोई भी और एकदम एक ही फेस एक्सप्रेशन दे। मैंने पूछा भाई साहब एक ही एक्सप्रेशन आता है क्या? अरे आपने तो पूछ भी लिया, हम तो सोचते थे पूछना क्या है। ऐसा सीनियर पूछ सकता था उस समय, मतलब मजाक, मेरा तो आदत ही मजाक मस्ती वाली है। तो भाई मैंने फिर मतलब धीरे धीरे कुछ चीज़ें जो मैं गाइड कर सकता था मैंने गाइड की। और ये वैसे भी आदमी जो है देखो अपने आप भी एजुकेटेड आदमी है, इतना मैच्योर आदमी, तो फिर धीरे धीरे करके अब वो चीज़ें एकदम परिस्थितियों को समझे। इसमें भी चलो किसी भी आदमी को ना जानने में समय लगता है तो बिल्कुल तो उन्हें चीज़ों को समझा, क्या गुड है क्या बैड है, मतलब किसके संग कैसा आपको निभाना चाहिए। तो फाइनली एवरीथिंग इज परफेक्ट। और स्माइल जो किलर स्माइल है वो आपने देखी नहीं। आफ्टर लॉन्ग टाइम।
तो उसके बाद जब से मतलब मुझे लगता है मैं तो बहुत लेट ज्वाइन किया हूँ तुम्हारी टीम को, तुम्हारे ग्रुप को। बिल्कुल। और इन्होंने जब से भैया ज्वाइन किया है, ये लग रहा है चलते ही जा रहे हैं। इनका हर संडे वीकेंड मतलब टॉप क्लास चल रहा है। हाँ, एक बात आपको बताना चाहेंगे, अभी तक मैं खुद को बहुत ही बड़ा ट्रैवलर समझता था। हाँ, मैं सोचता था कि मैं ही बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ। अच्छा, इन्होंने हमसे भी 2 कदम आगे कर रिकॉर्ड ही दिया। तोड़ दिए। अरे भाई साहब, मैंने पूछ ही लिया कि मतलब वो एक कहावत है ना हिंदी में कि शेर को बब्बर शेर मिल जाता है। हाँ, वही सच है, बिल्कुल एकदम ऐसे ही हुआ है कि भाई साहब बब्बर शेर मिल गया। अभी लेटेस्ट में हम लोग आपके साथ ही जर्नी करी थी। हाँ। और इसके बाद ये फिर बोल रहे हैं कि चलो यार खाटू श्याम चलते हैं। मैं कहा चलिए भाई, चला जाता है। एक्चुअली क्या, मुझे भी घूमना और नई नई चीजें देखना पसंद है और मुझे अच्छा लगता है। तो अभी क्या सडनली प्लान ही हुआ कल खाटू श्याम करने का, चलने का। फिर आपसे बात हुई, फिर आप भी रेडी, आप भी तो भैया तो बढ़िया, अच्छा लगता है। फिर इसके बाद क्या है, अभी हम लोग खाटू श्याम पहुंचे नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मथुरा कब प्लान करना। अरे बहुत बढ़िया। हाँ तो भैया श्याम बाबा की जय। मथुरा में मंदिर बनवाना है। कहा कि अरे भाई, एक संडे तो रेस्ट बनता है, समझ लीजिए कपड़े धोने के लिए पड़े रहते हैं। अरे भाई बैचलर आदमी। हाँ खैर यही लगा के मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं और इतना टाइम भी तो आदमी को मिलना चाहिए ना कि एटलीस्ट सो सके। अच्छा, मैं एक चीज ये सोच रहा हूँ कि बताओ, ये चीज आगे पूछनी पड़ेगी कि भाई साहब इनको इतना टाइम मिल कहाँ से रहा है। लग रहा है वर्कलोड बढ़वाना पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ भाई, नहीं सर, हम अपना छुट्टियों में जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसा तो है नहीं कि वर्किंग डे में हम जाते हैं। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि छुट्टियों में भी आपको जो नहीं, आपको उसी सिटी पे आप ये समझ सकते हैं कि इतना हम लोग स्पीड है, काम की स्पीड इतनी है। नहीं, अच्छा, हम लोग क्या है कि एक्चुअली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बचपन से ही ट्रैवल कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं तो 4 धाम में 2 धाम घूम एक चुका मिनट पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये है मिस्टर आर्यन तिवारी कानपुरिया। आपने वो कानपुरिया वाले भाई साहब का बहुत सुना होगा, तो ये भी उसमें से एक ही कॉमेडियन, स्पेशलिस्ट, ट्रैवलर, ब्लॉगर, हर चीज़ हैं। तो इनको सुनने के लिए लोग मतलब तरस जाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। और मेरे चैनल के माध्यम से आप इनको सुन पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, ऐसी बात नहीं है। और मैं ये बताऊँ कि 4 धाम में 2 धाम हो चुका हूँ और 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव के हैं, उसमें 9 ज्योतिर्लिंग में हो चुका हूँ, 3 अभी बाकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ जल्दी ही हो जाए। अरे बाबा के दर्शन कर लिए, 51 शक्तिपीठ में मैं 30 शक्तिपीठ हो चुका हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसमें से अभी रिसर्च जारी है, कुछ गुमनाम है, कुछ बांग्लादेश में है, शायद 1-2 पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वाला चलेंगे एक दिन। पाकिस्तान को जब हिंदुस्तान में ऐड कर लेंगे, वो लास्ट में पता नहीं कब बम फेंक दे कोई। अरे क्या भरोसा हुआ। अरे तब तक तो मतलब जो मोदी जी हैं ये पूरा अखंड भारत कर देंगे ना। नहीं, है तो पाकिस्तान भारत का बच्चा ही, बिल्कुल है, तो उसको ऐड कर लेंगे। अरे अपने बच्चा है, सुधर जाएगा, क्या करना है। नालायक बच्चा है ना, नालायक बच्चा है, साला पीट के सुधरेगा। इसलिए अब पीटना पीटना थोड़ा अपने फितरत में नहीं है, थोड़ा प्यार से मोहब्बत से वाले आदमी है। वो नहीं, वो मोहब्बत का शरबत दिल्ली वगैरह में पिलाते हैं, उस टाइप के आदमी है हम लोग। भले तरबूज में बीजा आ जाए, लेकिन क्या किया जाए। ये तो बात सही है। और हमारे शिवाकांत जी कुछ बोल नहीं रहे, आप मौका ही नहीं दे रहे इनको। नहीं, मौका तो इनको तब मिलेगा जब एक्सपर्ट से बात हो रही है, तो एक्सपर्ट के साथ वाले से भी बात होगी, बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन जो है आपके जो विचार, आपके जो विचारधारा को मैं जो है लगता है, मैं लोगों से भी कहूँगा इनकी विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो आपने बताया मतलब 12 ज्योतिर्लिंग और इतने ज़्यादा शक्तिपीठ वगैरह आप कर चुके हैं। और आपका जो ब्लॉग वाच करते हैं, ब्लॉगर हैं आपके, तो अगर वो चाहे, कोई डिटेल चाहे तो कमेंट करके डिटेल ले सकते हैं, क्या करना है, कैसे रुकना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। और सबसे बड़ी बात एक, हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा वैसे नहीं है, आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल है। तो मैं कहना चाहूँगा, मैं कॉस्ट सेविंग स्पेशलिस्ट हूँ। ओहो, देखिए आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, कॉस्ट सेविंग वाला अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप कहीं घूमना चाहते हैं, धार्मिक प्लेस या कहीं पे भी, और आप ये चाहते हैं कि पैसे को कैसे सेव करके प्लान बनाना जाए, तो आप ना मेरे चैनल पे देखिए, चाहे वो एक्सेल की वीडियोस भी डालता हूँ, उसमें भी आप कमेंट करके डाल दीजिए कि सर मुझे यहाँ जाना है, यहाँ का क्या है। तो मैं एक इनसे सेशन ले लूँगा और इनसे पूछ के सारी डिटेल में वीडियो बना के डाल दूंगा कि आप यहाँ जाइए, इस तरीके से आपका सेव होगा दोस्तों। तो आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा उस चीज़ों में, क्योंकि इंडिया का 70% मैंने लगभग प्लेस घूमा हुआ है और सारा
जाना पहचाना है। अरे तो कई कहाँ लास्ट कैसे- टाइम जब हम आपके साथ गए थे तो 10-12 दुकान वाले नहीं मिल गए थे, बोले अरे अरे सर आप फिर से आ गए। तो मतलब उस दिन मुझे जाना कि आप तो बहुत चर्चित आदमी है भाई। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग खाटू श्याम जैसे जाने की भी बात हो रही है, हाँ। तो खाटू श्याम आप अगर कहीं जाते हैं कोई भी, तो आप कोशिश करिएगा जो आपके सिटी का बिलोंग का वो करता है धर्मशाला, हाँ। तो आप उसी में रुकिए। अच्छा। आपको मतलब कभी भी जाइएगा पर्सनली प्राइवेटली, तो देखिएगा आपको होटल जो मिलेगा वो 2000 रुपए मिलेगा, और नॉर्मल होटल मतलब चीप टाइप का मिलेगा 1000 रुपीज में मिलेगा। हाँ, ठीक सही बात है। लेकिन इसके उसमें आप कंपेरिजन में जाएंगे अगर अपने धर्मशाला में, वो उससे बेटर है, और आपको 400 से 500 रुपए राउंड में मिल जाएगा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कानपुर के हैं, हाँ। तो अगर कानपुर के लोग यहाँ, कानपुर की हमारी जनता आती है वहाँ, तो वहाँ कानपुर की धर्मशाला में जाए, अपना आधार कार्ड दिखाएं और वहाँ पे आप सस्ते में रूम ले लें। अगर कहीं और के आते हैं, करना चाहते हैं कि अगर आपके पास जहाँ के लोकलिटी जैसे कानपुर का धर्मशाला है उसका आधार कार्ड नहीं है, तो आपको मोस्टली वो एंट्री नहीं देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कानपुर के पास में ही उन्नाव पड़ता था, और मैंने धर्मशाला लिया था, मुझे मिल गया इजीली आधार कार्ड दिखा के। इसके बाद उन्नाव वाला आया था, उसको रिटर्न कर दिया, जबकि उसके जगह खाली थे। तो मुझे लगता है कि कुछ परसेंट वो रिजर्व रखते हैं। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर जैसे आप कानपुर का है तो कानपुर का, मुरादाबाद से जो हमारे लोग हैं मुरादाबाद वाली धर्मशाला ढूंढें, वहाँ पे सारी तरह की धर्मशाला उन्हें मिल जाएंगी, और वो वहाँ पे अपना आधार कार्ड दिखाएं और सस्ते में। तो आपको कुछ बता सकते हो कितना सस्ते तक हो जाएगा वो? देखिए धर्मशाले में कंसेप्ट वो तो चलता नहीं, बार्गेनिंग तो चलती, बार्गेनिंग नहीं चलती। हाँ, तो जो वो बोलेंगे वो आपको मतलब देना ही बहुत पड़ेगा। कम होगा, और वो इतना कम होगा कि आप उसमें आपका दिल ही नहीं कहेगा कि बार्गेनिंग। हाँ नहीं, बार्गेनिंग नहीं, मतलब वही है कि मतलब 10% ओनली पैसा देना पड़ेगा। 2000 का 200 वो धर्मार्थ होता है। अच्छा, हाँ, धर्मार्थ होता है, तो पुण्य का काम होता है, जो आपका पैसा मिलता है वो उसी को डेवलप करने में लगाते हैं, ना कि अपने मौज मस्ती। तब तो हमें और ज्यादा अपनी तरफ से भी मतलब लगे कि तो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नहीं, अपनी तरफ से भी वो नहीं लेते हैं, जो चार्जेस फिक्स है वही लेते हैं। जैसे चार्ज कानपुर धर्मशाला है, आपका कृष्णा होटल के बगल में है, और वो पार्किंग भी फ्री देते हैं। आपका 100 रुपए तो पार्किंग होता है। अच्छा जी, 100 रुपए आपका कार पार्किंग है। अच्छा, वहाँ पे वो फ्री दे रहे हैं? जी, वो फ्री है आपका। हमारे प्रेमपाल जी है, ये इसके उदाहरण है, इन्होंने देखा हुआ है। प्रेमपाल जी, आपने मतलब लास्ट टाइम आपने देखा हुआ है वहाँ पे जो है पार्किंग, जैसा कि हमारे तिवारी जी बता रहे हैं, पार्किंग वहाँ फ्री में दे देते हैं जो धर्मशाला वाले। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो आपने हमारे दर्शकों को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। अब ये मान के चलिए अगर हमारे चैनल को देख के अगर 500 या 1000 लोग भी अगर चले जाते हैं और 100 रुपये बचाते हैं, तो आपने तो उनके मतलब 100 इंटू 1000 तो मतलब 1 लाख रुपए आपने जो है सेविंग कर दिए। वो आपकी वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ, एक्चुअली क्या वीडियो कोई किस लिए बनाता है, लोग कुछ उससे सीख पाए, कुछ समझ पाए, उसका यूटिलाइज कर पाए। डायरेक्टली आपका कुछ जो भी फायदा हो, आप फेमस हो, आपकी कुछ भविष्य में कभी अर्निंग हो, वो डजंट मैटर। लेकिन जो हमारे व्यूअर हैं उनका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फायदा होता है, उनको बिना इन्वेस्टमेंट ज्ञान मिलता है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा कि अपनी गलतियों से मत सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो। तो हम जा रहे हैं, हमने क्या गलतियां की, क्या और बेटर हो सकता था, हम सब चीजें अपनी वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचा दें। बिल्कुल। अब देखना और समझना उनका काम है। एक्चुअली क्या, मैं भी कभी ट्रैवल करता हूँ तो जहाँ कहीं जा रहा होता हूँ तो अदर ब्लॉगर्स की वीडियो देख के ही जाता हूँ कि क्या हो सकता है। कुछ क्या है, बेवकूफ भी बनाते हैं ब्लॉगर। आजकल कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो होता कुछ और है, पैसे लेके बताते कुछ वो और। गलत है, लेकिन ये गलत है। हम लोग क्या सच्चाई दिखाते हैं, ईमानदारी। देखिए हम लोग कोई एडिटिंग कुछ ऐसा हमने ना, हम में इतनी स्किल्स है ना, हम में इतना मतलब हम तो पार्ट टाइम ब्लॉगर हैं एक तरीके से। बिल्कुल। और हम लोग एडिटिंग नहीं, हम लोग जो जेन्युइन है वही दिखाते हैं। पार्ट टाइम वाले नहीं कह सकते, मौज मस्ती वाले, मौज मस्ती वाले हैं। अपना यात्रा देखिए हम लोग तो, हमारा तो जैसे मेरा जो चैनल है वो एक्सेल लर्निंग का है, मैं लोगों को लर्निंग बताता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि लर्निंग के साथ अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी 1 रुपए नहीं, ना आज ना 1 साल बाद, ना जब बहुत बड़े अगर वो हो जाएंगे तब भी रुपए 1 नहीं लेना है किसी से। मैंने बहुत यूट्यूब चैनल को देखा, उनका सब्सक्रिप्शन करने का 1000 रुपए 100 रुपए 500 रुपए इस तरीके से है। नहीं, वो अपना बरकत है, गलत है, बहुत गलत है। लेकिन चलिए ठीक है, जो अगर मान लीजिए जिसका फुल टाइम प्रोफेशन ही वही है, जिसने वही सोच के बिजनेस ही चालू किया है, तो ठीक है। लेकिन जैसे हम जैसे लोग हैं जो लोगों तक अपनी मतलब ये चाहते हैं कि वो एक्सेल में मास्टर लेना बन पाए, लेकिन जो उनका दायरा है उस काम का
उस उतने एरिया में वो मास्टर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही तक लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे वीडियो से 10 लोग भी अपनी फेस वैल्यू को चमका पाएँ और वो एक बार कमेंट में लिख पाएँ कि सर आपकी वजह से मैंने ये काम ऑन टाइम कर दिया और मैं बहुत खुश हुआ। नहीं, तो एक्सेल लर्निंग के लिए क्या है कि प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप परफेक्ट बन पाएंगे। प्रैक्टिस, अदरवाइज आप कितने भी किताबें पढ़ लीजिए आप भूल जाएंगे। वो कहते हैं ना, एक बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस भाई मैं मतलब एक्सेल लर्निंग से हट के बोलना चाहूँगा कि फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये ब्लॉग के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाए। ये डेली ब्लॉग अपना नहीं आएगा, लेकिन कभी संडे चले गए या कभी भी चले गए अच्छी जगह पे, धार्मिक जगह पे, तो लोगों को बताया जाए कि भाई आप जाइए वहाँ पे, आप देखिए वहाँ का माहौल, देखिए वहाँ की चीज़ों को, देखिए समझिए, है ना। और हमारे वीडियो के माध्यम से आप, जैसे कि आपने बताया, कॉस्ट सेविंग्स, प्लानिंग कैसे जाना, क्या गलतियाँ कर सकते हैं। देखा होगा कि हम लोग, हमारे कुछ साथियों ने भी मिस कर दिया था नैना ट्रिप, नैना देवी ट्रिप वाला। हम लोग गए थे और क्या सुकून था उसमें, इतना सुकून, इतना मतलब नैनीताल जाना तो बेस्ट है अगर आप नैना देवी नहीं गए तो। मैं बता देता हूँ लोगों को, दोस्तों मैं बताता हूँ कि मैं खैर पिछली बार तो मैंने ये सब वीडियोस नहीं डाली थी, लेकिन हम जब नैनीताल गए थे अभी रिसेंटली 1 महीने की बात है, द बेस्ट मोमेंट इज नैना देवी। वहाँ पे जो शांति है और वहाँ के पीछे का जो व्यूज है, वहाँ पे जो 9 ग्रह डिफाइन किए गए हैं और वहाँ मतलब कल्कि प्रभु के बारे में भी दिखाया गया है। ग्रेट थिंग दोस्तों, अगर आप वहाँ जा रहे हैं, चाहे आप कपल्स जाएं, फैमिली के साथ जाएं, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में जाएं, मैं कहता हूँ कि मुश्किल से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा रश रहता है वहाँ पे, 15 से 20 मिनट में अच्छे दर्शन होंगे और आपके मन को शांति मिलेगी। दोस्तों वहाँ जरूर जाए, वरना वस्त है आपका जाना, आपने देख ली खूबसूरती, वस्त है। आपके ब्लॉग से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके ब्लॉगर से, आपके व्यूवर से, कि जो स्पेशली मैं गर्ल्स से कहना चाहता हूँ कि मंदिर में अगर आप जाते हैं तो थोड़े सौम्य अच्छे कपड़े पहन के जाएं, थोड़ा मतलब, हाँ ना, वो तो है मेरे मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। हाँ, देखिए मैं एक्चुअली मैंने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ फील किया कि कुछ लोग उनकी हंसी उड़ा रहे थे। अच्छा। कुछ लोग मतलब कह रहे थे बताइए कैसे संस्कार है ये वो, तो मुझे ये सुन के अच्छा नहीं लगा कि कोई उनकी वजह से उनके माता पिता के लिए कुछ बोले। ना आपकी सोच बहुत अच्छी है तिवारी जी। मैं इसमें एक चीज, बस थोड़ी सी एक चीज ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल। कि देखिए हमारा जो ये देश है ये स्वतंत्र है, ठीक है, और लोगों की मानसिकता पढ़ाई के साथ साथ बढ़ती जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि वो सही अगर पहन के जा रहे हैं सही है, और ना मैं ये कहता हूँ कि वो गलत है, लेकिन हमने और आपने कुछ भी गलत किसी के बारे में नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी है कि हम लोग चीजों को अच्छी नजर से देखते हैं। कुछ लोगों का नजरिया गलत होता है ना, वो आप भी उस चीज बोल रहे थे, लोगों का नजरिया गलत है। तो ये बात सच है कि मंदिर में हमेशा मतलब एक अच्छे लहजे में जाना चाहिए, हम लोग पढ़े, लेकिन हमें उससे कोई भी मतलब आपत्ति नहीं कुछ कि हम पढ़े लिखे हैं या आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अलग बात है, लेकिन जो समाज होता है ना वो 4 लोगों से मिल के बनता है। अगर हर तरह के लोग समाज में 3 तरीके लोग पीछे वाले हैं तो फिर आप समाज नहीं बन सकते हैं, प्रधान नहीं बन सकते आप। कि अगर वो 3 लोग ज्यादा है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हम पढ़े लिखे 3 ज्यादा हैं या कोई भी है तो हमारे हिसाब से आपको जैसा देश वैसा भेष अपनाना पड़ेगा। यही कहना, अगर आप टूर शिमला वगैरह जा रहे हैं तो आप एंजॉय करिए अपने, जो भी आपका किसी को भी कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो फिर बाकी तो सारे मॉडल। वैसे मैंने देखा है मोस्टली लोग जो है मंदिर में जैसे जाते हैं, हीरो हीरोइंस भी हैं तो पूरा अच्छे से बन के जाते हैं। कुछ लोग हैं जो ठीक है सामाजिक दृष्टिकोण से उनकी सोच है, हम तो बस राय दे सकते हैं, हमारा मतलब एक रिक्वेस्ट है, बाकी तो है ना। नहीं, रिक्वेस्ट भी नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए कुछ तो है अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते, मैं क्या चीज हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, मैं एक सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, जैसा आपने पहले बोला था कि मेरा जो YouTube व्यूवर है वो उनके लिए मैं सच्चाई प्रदर्शित करता हूँ, तो इसलिए मैंने बोला। अदरवाइज मेरा क्या है, किसी से कोई वास्ता नहीं है, मैं तो अपना टूर करता हूँ, करता रहूंगा। सही बात है। तो ये है कि तो भैया जीवन में जो है आनंद लेने आए थे, बिल्कुल, और जीवन में आनंद लेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, अपना काम करेंगे, खुश रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी क्या है, हर कोई एक किराएदार है। आज आपका मकान जो आपने खरीदा है वो आपका 60 सालों के लिए है, कल आप चले जाएंगे तो यही रह जाएगा, तो मतलब आप समझिए किराएदार है। देखिए ट्रैफिक दिखा देता हूँ आपको मैं। दिल्ली का ट्रैफिक जो है ना दोस्तों, दिल्ली में निकलने में ही ना 2 घंटे लग जाते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, ये सोच रहे हैं कि मैं ब्लूटूथ कौन सा लूँ, ये इनकी जो है पर डे शॉपिंग होती है, बड़े आदमी हैं इसलिए हमने इन्हें आगे बिठा दिया, क्योंकि हम तो भैया
हम तो जो है सुतक्कड़ है, हम तो सो जाते हैं। तो हमने कहा भैया आप ही पारी को संभालो। कहते ना एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री। देख लीजिए भैया कितने महंगे आइटम को, क्लैरिटी नहीं आ रही है, जूम कर दिया तो रुको। देख लीजिए भाई साहब ये जो है महंगा आइटम दे रहे हैं, बोट का 1099 का। डेली एक ब्लूटूथ चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों ये पूरा हाईवे खतरनाक वाला जो है। हम किस रूट से जा रहे हैं अभी हम लोग सीधे चलेंगे ये KMP। तो हम भी क्रॉस करके सीधे चलेंगे जयपुर हाईवे। कहीं हमें एल्विश यादव ना मिल जाए। अभी मैंने उसका ब्लॉग देखा था एल्विश का, तो वो KMP से ही आ रहा था। तो चलिए आगे दिखाएंगे आपकी जर्नी को कंटिन्यू करके। तो आपने जैसा देखा कि तिवारी जी हमारे, इन्होंने आपको बहुत ही अच्छी खूबसूरती के संग बताया, उस चीज़ को आप फॉलो करिए। और कोई भी डाउट है कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए दोस्तों, डोंट वरी, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। अगर हमें पता है वो चीज़ हम ज़रूर आपको बताएंगे और सच बताएंगे दोस्तों। नहीं पता तो बोल देंगे हमें नहीं पता भाई, इस चीज़ के बारे में आप जो है कहीं और से राय लें, लेकिन अगर हमें पता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे।